Assalamu alaikum all the viewers, hope so you all would be fit and fine. In this video we are going to discuss the age of Pope in English literature. आज के इस वीडियो में हम अलेक्जेंडर पोप की जो एज है उसको डिस्कस करेंगे कि उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसके मेजर इंपॉर्टेंट वर्क्स और अलेक्जेंडर पोप की जो बायोग्राफी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब एज ऑफ पोप को अगस्टस एज भी कहा जाता है और न्योक्लासिकल एज भी कहा जाता है। Sometimes you will study in multiple books of English history. It is also called age of reason in English literature. अब एक बात याद रखें कि जब हम इसे नाम देते हैं न्यू क्लासिकल एज, it is not the one age that is called न्यू क्लासिकल एज, along with the age of जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन की एज से लेके अलेक्जेंडर पोप की एज तक, ये दोनों एजेस जो है इनको मिला के हम नाम देते हैं न्यू क्लासिकल एज का। जो एज ऑफ ड्राइडन है, इट स्टार्टेड इन 1660 एंड एडेड इन 1700 एंड एज ऑफ पोप स्टार्टेड फ्रॉम 1700 टिल 1745। मतलब कि जो 40 साल है वो एज ऑफ ड्राइडन के और जो 45 साल है वो एज ऑफ पोप के। ये 95 ईयर्स जो है इनको हम नाम देते हैं न्यू क्लासिकल एज। अब इसको न्यू क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद एज ऑफ पोप को अगस्टस एज भी कहा जाता है। अब अगस्टस एज हम इसे इसीलिए कहते हैं कि अगस्टस, यू नो दैट ही वाज द रूलर, ही वाज द किंग। अगस्टस के दौर में दो बड़े शायर थे, वर्जिल और हॉरेस। अब ये दोनों बड़े शायर थे जो है अगस्टस की एज में इनका जो ताल्लुक था वो अगस्टस की एज से ताल्लुक था। अब ये दोनों शायर पैटर्न के साथ काम किया करते थे। इन दोनों शायरों की जो फेवरेट एरिया थी वो जो थी वो क्रिटिकल स्पिरिट था, क्रिटिसिज्म या जो है वो सैटिरिकल वर्क जो था। अब यही सेम चीज़ें जो है वो एज ऑफ पोप में भी हमें मिलती हैं कि एज ऑफ पोप जो है उस जो इंग्लैंड में जब सबसे बड़ा शायर अलेक्जेंडर पोप माना जाता था या उसके साथ जो दूसरे शायर थे वो सारे के सारे शायर तकरीबन पैटर्न के साथ काम करते थे। उनका कोई ना कोई पैटर्न होता था, उनके साथ काम करते थे और ज़्यादातर उनकी जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थी या जो मेजर वर्क्स थे वो ज़्यादातर जो थे वो सैटिरिकल वर्क्स थे या जो क्रिटिकल स्पिरिट उनके अंदर था। इसीलिए जो है वो दोनों एजेस की जो कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो हमें जो एलिमेंट्स हैं अलेक्जेंडर पोप की एज के और अगस्टस की एज के, ये दोनों सेम मिलते हैं। इसीलिए जो है वो अलेक्जेंडर पोप की एज को अगस्टस एज भी कहा जाता है। और काफ़ी बार जो है वो बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि अलेक्जेंडर पोप की एज को जो है वो एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है। हम जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे कि व्हेन Alexander Pope was a great poet of England. At that time, England was under the rulership of many kings along with queens. अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन में ये हुआ था कि जो विलियम III और मैरी, they both ascended the throne of England without any bloodshed, without any war. That's why we call it glorious revolution. अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद जैसे ही विलियम III और मैरी का इंतकाल होता है, इनका दौर हुकूमत ख़त्म होता है, तो क्वीन एन बिकम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद जो है वो जॉर्ज I, उसके बाद जॉर्ज II, उसके बाद जो है वो जॉर्ज III। मतलब कि जो एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप है, जो अलेक्जेंडर की जो एज है, पोप की एज है, अब इसमें जो है वो इंग्लैंड के अंदर जो है वो 4 हुकूमतें बदली हैं। दूसरे कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स थे या पोएट्स थे? हम अलेक्जेंडर पोप की बायोग्राफी और इम्पॉर्टेंट वर्क्स को बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि अलेक्जेंडर पोप के कंटेम्पररीज कौन थे। एक था मैथ्यू प्रेयर। मैथ्यू प्रेयर वाज अ गुड पोएट एज वेल। इसकी जो पैरोडी लिखी हुई है हिंद एंड पैंथर, जो ड्राइडन का वर्क था उस पर इसने पैरोडी लिखी है जिसका नाम था द टाउन एंड कंट्री माउसेस। ये इंपॉर्टेंट वर्क है। उसके बाद इसका दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क अल्मा है। उसके बाद इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट वर्क है सोलोमॉन, अ वेल सेलिब्रेटेड पोम। सोलोमॉन जो एक इसकी पोम थी। ये 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स है। उसके बाद जॉन गे वाज आल्सो द कंटेम्पररी पोइट ऑफ अलेक्जेंडर पोप। उसके अलावा एडवर्ड यंग वाज आल्सो द कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर पोप। अब उसके बाद एज ऑफ पोप में जो 2 डेवलपमेंट आई थी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। एक थी द डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल। अब नॉवेल जो बाकायदा है जिसका आगाज़ तो अलेक्जेंडर पोप की एज में हुआ था, लेकिन जो नॉवेल अपनी एक उरूज पे पहुंचा वो एज ऑफ जॉनसन में पहुंचा है। लेकिन जो नॉवेल के बिगिनिंग की जो फाउंडेशंस हैं वो एज ऑफ पोप से। जो डैनियल डेफो का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है रॉबिन्सन क्रूज,
उस टाइम ये अपीयर हो चुका था। उसके अलावा जो जोनाथन स्विफ्ट के जो कुछ वर्क्स थे, गुलिवर ट्रैवल्स लाइक, वो अपीयर हो चुके थे। दे आर नॉट द फर्स्ट नॉवेल्स इन द प्रॉपर सेंस, बट दे आर कंसीडर्ड एज द फाउंडेशन वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉवेल। उसके अलावा जो एज ऑफ पोप में दूसरी जो मेजर डेवलपमेंट आई थी वो एसे राइटिंग में आई थी। अब एज ऑफ पोप के अंदर जो है ये दो एसेस, फेमस एसेस थे। एक एसेस था जो था वो एडिसन एंड द अदर वाज स्टील। लेकिन एडिसन एंड स्टील का जो कंट्रीब्यूशन है एज ऑफ पोप पे वो एसेज में है। द टेटलर एक मैगजीन था जो स्टील ने जो है वो जिसकी फाउंडेशन रखी थी, जिसकी बुनियाद स्टील ने रखी थी। अब उसकी फाउंडेशन तो स्टील ने रखी थी, लेकिन उसमें जो साथ साथ एसेज जो इंक्लूड थे वो 274 एसेज वर इंक्लूडेड बाय एडिसन। और उसी ही मैगजीन में, द टेटलर मैगजीन में जो थे वो 240 एसेज वर कंट्रीब्यूटेड बाय स्टील। अभी हम डिस्कस करेंगे अलेक्जेंडर पोप के इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड हिज बायोग्राफी। Alexander Pope was born in 1688, the year you are familiar with quite well because it was the same year of Glorious Revolution as well as the same year of the birth of Alexander Pope. Alexander Pope का जो Alexander Pope की जो बर्थ हुई थी वो उसी साल हुई थी जिस साल जो है वो Glorious Revolution हुआ था। Alexander Pope, his first work was Essay on Criticism, published in 1711. The second work, The Rape of the Lock, published in 1712. The third work, Winter Forest. उसके बाद Homer's Iliad,